सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है ये एक यूनिक टॉपिक है यहां पे एज फार एज डिसोल्यूशन इज कंसर्न। सारे स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं वो हम लेके जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में, मतलब हम ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी जो भी स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड है उनका वही ट्रीटमेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा है, पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अपने साथ यूनिकनेस लेके चलता है। इन केस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दो सिचुएशन अराइज हो सकती है, राइट और उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट होगी। दैट इज इफ क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, क्लेम जो है रिजर्व से कम है, एंड लेट्स टेक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा 25,000 का है, ठीक है, एंड क्लेम इज लेस देन रिजर्व में मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे पास 20,000 का क्लेम है। सो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगी? इस केस में ट्रीटमेंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, जितना तुम्हारा क्लेम है दैट इज ₹20,000, फर्स्ट ट्रांसफर टू realization account and then show the payment। तो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे एंड जो पेमेंट शो होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे होगी, यानी कि जो 20,000 है वो सेम अमाउंट जो है तुम्हारे रियलाइजेशन के क्रेडिट पे जाएगी और फिर तुम्हारे डेबिट पे जाएगी एज अ पेमेंट। दैट इज this entry is basically workman compensation reserve to realization, this entry is basically realization to cash and bank। ये पेमेंट की एंट्री हो रही है और जो बचा हुआ 5,000 है इसे हम फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा फ्री रिजर्व है विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ये 5,000 बेसिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, तो 20,000 और 5,000 की ये बाइफिकेशन हो जाएगी उसके अंदर, राइट। दैट इज इन केस द क्लेम इज लेस देन। इसी सिचुएशन में ज्यादा प्रॉब्लम है जब क्लेम जो है वो कम है और रिजर्व में कुछ अमाउंट बच गया। दिस इज स्पेसिफिक टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओनली। सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। सो फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जब क्लेम कम होगा तो जितना क्लेम है उतना ही ट्रांसफर करना है रिजर्व और उतने की ही पेमेंट दिखानी है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, लेट्स से ये 35,000 है, यानी कि आपके पास 25 का रिजर्व था और क्लेम कितना है 35,000 का क्लेम है। तो इन दिस केस सिर्फ स्ट्रेट एक ही काम होना है, दैट इज ट्रांसफर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप, एंड दूसरा शो द पेमेंट। तो यहां पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो ट्रांसफर होगा वो होगा 25,000 रुपए और जो पेमेंट होगी वो होगी 35,000 की। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो ये यूनिक सिचुएशन सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के साथ है, किसी और रिजर्व के साथ नहीं कर रहे। इवन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या कुछ भी हो, उनके साथ भी क्लेम्स होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, ज्यादा हो गई, पर वो वहीं एडजस्ट हो जाते हैं तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में। सो माइंडेड, ये सिर्फ यूनिक टू द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है और फॉर द चैप्टर डिसोल्यूशन। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पार्टनर्स लोन जो हमने पार्टनर से लिया है उसके बारे में हमने पढ़ा, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 पे जो हमने पढ़ा था कि द पार्टनर्स लोन इज डायरेक्टली पेड ऑफ, कि पार्टनर लोन को हम डायरेक्टली पे कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो रही थी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नाउ पार्टनर्स लोन क्या हरदम यही होगा? सो दिस इज बेसिकली एक्सेप्शन टू, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज बेसिकली एक्सेप्शन टू द पॉइंट 2। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 आपको लिखाया है उसका एक्सेप्शन है।
कि भाई हर वक्त पार्टनर्स लोन को जो है तुम कैश एंड बैंक में नहीं डालोगे, तो कब है ऐसा सिचुएशन कि हम नहीं डालेंगे? सो दैट इज बेसिकली व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली गोज नेगेटिव। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो उसका अल्टीमेट बैलेंस है सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब आफ्टर रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो जाए, सब कुछ ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद अगर उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, या दूसरी तरफ से समझो कि जो डेबिट साइड है वो हायर है, वो डिनोट ये करता है कि अब पार्टनर से हमें पैसे लेने, राइट? तो अगर हमें पार्टनर से पैसे लेने और एक तरफ देने, ये यहाँ पे हमें पैसे उन्हें देने हैं ना, तो वी शुड सेटल इट डाउन थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना कि कैश एंड बैंक अकाउंट से। सो विच सिचुएशन क्या होगी? दैट इज व्हेन पार्टनर्स बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज नेगेटिव और डेबिट बैलेंस है, और इसका मतलब होता है जब डेबिट साइड हायर है, एंड दिस शुड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सब कुछ करने के बाद, या यू में से आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट, जो और ज्यादा स्पेसिफिकली समझना चाहो, दैट इज आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया आपने, आपने बेसिकली जो भी रिजर्व वगैरह डालने हैं, जो रियलाइजेशन से ट्रांसफर्स हैं, या प्रॉफिट या लॉस है रियलाइजेशन का, सब कुछ डालने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है, तो ये लास्ट टाइम का डिसीजन है कि पार्टनर्स लोन नॉर्मली तो कैश एंड बैंक में जाएगा, बट इस केस में जो है तुम्हारे इस केस में तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में आना है, राइट? सो इन दिस केस इफ कैपिटल अकाउंट में आना है, तो फिर कैप एंट्री जो एरिया है, पहले जो कैश हम कैश अकाउंट में डाल रहे थे, उसकी जगह अब हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। सो लेट्स सी द केसेस इन दिस। सपोज केस 1 हम लेके चलते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली तुम्हारा आ रहा है 25,000 का, एंड पार्टनर्स लोन का जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस है तुम्हारा 20,000 का। ठीक है सर? तो शरीन मैडम, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम्हारा 25,000 का है और पार्टनर्स लोन जो है वो 20,000 की है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में मैडम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, दोनों की तो पेमेंट होनी है टू कैश एंड बैंक, क्योंकि दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। तो 20,000 इनका देना है, 25,000 इनका देना है, और टोटल मिला के 45,000 हमें देना पड़ेगा। अब केस 2 लेके चलते हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल है बैलेंस है, ऑब्वियसली हम ये क्रेडिट बैलेंस लेके चल रहे हैं पार्टनर का अभी, ओह सॉरी, हाँ अभी तक क्रेडिट बैलेंस लेके चल रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस क्रेडिट जो है वो है आपका 15,000 का, एंड जो पार्टनर्स लोन है वो है 20,000 का। तो ओजस क्या जर्नल एंट्री होगी भाई? सर सेम ही होगी मेरे ख्याल से। ख्याल व्याल से नहीं होता, जर्नल एंट्री क्रिएट करनी आती है। तुम यहाँ गुलजार बनने आए हो बे, जो ख्याल नहीं दिखा नहीं, रहे हो मुझे, आती है आती। ख्याल क्या दिखा रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। कैसे होगा? 15,000 का क्रेडिट है और 20,000 का इसका क्रेडिट, दोनों का क्रेडिट है। अच्छा हाँ, वो तो वो है। अच्छा सॉरी नहीं, सॉरी। सही कह रहा है तू वैसे, सॉरी, एक मिनट रुक जा, ये सेम हो गया है, ये थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी मुझे, ठीक है? इसको चेंज करना होगा थोड़ा सा, होल्ड कर। पार्टनर्स क्या नाम बताया? पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डेबिट है तुम्हारा 15,000 का, और पार्टनर्स
लोन जो है वो है तुम्हारा 25,000 का। तो अब क्या एंट्री होगी इस केस में? इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हाँ। टू पार्टनर्स कैपिटल हम्म। टू कैश इन बैंक। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक। अमाउंट क्या क्या है? 25,000, 15,000 और 10,000। सो बेसिकली इसमें लोन जो था, देना जो था 25 था और हमें इनसे लेना 15 था, राइट? लेट्स सी केस 3। केस 3 क्या है? दैट इज से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बैलेंस इज 30,000 and on the other hand partners loan is 25,000। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी नकुल? सर ये कैश इन बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 55,000। इस बार क्योंकि कैपिटल ज्यादा है लोन को कवर करने के लिए, सॉरी कैपिटल नेगेटिव है, तो उसे घर से लाने पड़ेंगे। सो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल जर्नल एंट्री होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल 30,000 का नेगेटिव था, जिसके बदले 25,000 का लोन सेटल हो गया जो उनको देना था हमें, एंड 5,000 का कैश इन बैंक वो हमारे लिए लेके आएगा पैसा। ठीक है। सो दीज आर द सिचुएशन इन केस पार्टनर्स लोन के साथ एक्सेप्शन हो जाए। नॉर्मली याद रखना कि यही करते हैं कि हम सीधा उसको पे कर देते, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक, ये सीधी एंट्री है। ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि एक्सेप्शनली जो कहानी है वो कहीं और की तरफ मुड़ सकती है। वो भी कब मुड़ेगी, इसके लिए कितना अटेंशन चाहिए पता है? कि जो कैपिटल अकाउंट है वो लास्ट में पता करना है कि डेबिट बैलेंस है कि नहीं, राइट? तो ये अटेंशन बहुत एंड में चाहिए। और ये पूरे टॉपिक में आने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है कि याद रखना है कि अगर किसी पार्टनर का लास्ट में डेबिट बैलेंस आ रहा है तो चेक कर लो कि उसका कोई लोन अकाउंट तो नहीं था हमारा। ठीक है। एंड इन केस लोन आर टेकन फ्रॉम द पार्टनर और लोन गिवन टू द पार्टनर, अगर पार्टनर को हमने लोन दिया है सो ऑलवेज कैपिटल अकाउंट पे तक जाएगा वो, उनको हरदम कैपिटल में जाना है, क्योंकि यही सेटलमेंट की स्टोरी वहां पर भी होगी। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का नॉर्मली अज्यूम करके चलते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है, और जो पार्टनर्स लोन होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, तो दोनों को सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है, वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं।